हमारे ब्लॉक में जो है 12,000 दीदियां जीविका समूह से जुड़ चुकी है, जिसमें से कि 1200 समूह हमारे संचालित हैं, जिसमें से 1115 एसएचजी को हमने फर्स्ट क्रेडिट लिंकेज दे पाए हैं बैंकों की मदद से, और 884 एसएचजी को सेकेंड लिंकेज एवं प्रकार से 586 एसएचजी को थर्ड लिंकेज दिया है, जिसमें कि बैंकों के माध्यम से फर्स्ट लिंकेज में 1-1 लाख रुपया, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया का लिमिट दिया जाता है, और ये महिलाएं आपस में जरूरत के अनुसार से, चाहे वो तो प्रोडक्शन में जाए या कंजम्पशन में जाए, वो पैसे को लेन देन करती है और बैंकों में जमा करती है, और अपने निजी उपयोग में उपयोग कर या तो प्रोडक्शन का काम करती है और सेवा इस तरह से ले रही है। सेकेंड लिंकेज में हम लोगों ने बैंकों से अनुरोध किए हुए हैं कि 3 लाख रुपया तक देते हैं, उसी प्रकार 5 लाख से ऊपर ये थर्ड लिंकेज के क्रम में है। तो वित्तीय समावेशन के तहत ये सब काम होता है। दूसरा जो सबसे गरीबों की एक योजना है इंश्योरेंस की, 2 योजनाएं हमारी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि सारे गरीब परिवार के लिए जब कोई डेथ होता है, एक या तो इंश्योरेंस क्रम में नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ क्रम में, ये एक वरदान से साबित होता है कि मात्र 436 रुपया में जीवन ज्योति बीमा योजना का बेनिफिट उनको 2 लाख रुपया मिलता है। यद्यपि सुरक्षा बीमा योजना जो कि मात्र 20 रुपया में होता है, और उसके तहत भी उनको 2 लाख रुपया मिलता है। तो ये हमारा लक्ष्य है कि 100% दीदियां जो जुड़ी हुई है एसएचजी से, वो सभी का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कवर हो। एवं प्रकार से जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब ने कहा कि अगर हमको विकास करना है तो सारे पहलुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि जीविका में एसएचजी के अंतर्गत जितने भी हाउस होल्ड है, उसको हम लोगों ने वित्तीय समावेशन से लेके सोशल समावेशन तक का कार्य करते हैं। और अच्छी बात है कि यहाँ पे सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें आज मुझे पता चल रहा है कि कम से कम अगर इस तरह की बैठकें होती रही तो हम लोग जो कन्वर्जेंस का पार्ट है, जो हमारी हाउस होल्ड है जिसका कि राशन कार्ड नहीं बन पाया है, या खेती बाड़ी के संबंध में, जैसे कृषि प्रधान देश है, तो खेती में क्या हम लोग जैविक विधि में कर सकते हैं, या फिर उसमें नया नया टेक्नोलॉजी, श्री विधि की खेती हुआ, जीरो टिलेज की खेती हुआ, किचन गार्डन का प्रकोप हुआ, इसमें जैविक विधि से खेती करने से क्या उनमें आमदनी में प्रभाव पड़ सकता है, या उनके जो शारीरिक सेवा में है, जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, सब एक दूसरे से पहलू से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा बहुत सारा काम होता है। और एक अत्यंत जो है, जो सबसे जरूरी स्कीम है हमारा, एक सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसमें कि अत्यंत गरीब परिवार, जिसको कि किसी ने कोई सहारा नहीं हो, उस परिवार के लिए हमारी जीविका के स्कीम के तहत है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत हम उसको 0 से लेके 2 लाख रुपया तक की राशि का उपलब्ध कराते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम हम लोग एसआईएफ के रूप में उसे 10,000 रुपया प्रस्ताव देते हैं। उसके बाद उनकी योजना के अनुसार जो चयन होता है कि वो बकरी पालन करेंगे, गाय पालन करेंगे, या फिर अलग इंटरप्राइजेस, कोई गुमटी का दुकान करेंगे, कोई छोटा मोटा किराने का दुकान करेंगे, इस तरह से हम लोगों ने 20,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया की राशि उपलब्ध करा के उनको ग्राम संगठनों के माध्यम से प्रोक्योरमेंट कमेटी के तहत उनको सामान उपलब्ध कराने का, और बीच बीच में मोटिवेशन करा के, तरह तरह का प्रशिक्षण करा के उसको मोटिवेट करते हुए कोशिश रहती है कि वो आम आदमी की तरह जिंदगी से जी सके। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं, बातें